बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं IT 403 ई कॉमर्स असाइनमेंट नंबर 2 और पार्ट 1 है इसका। ये असाइनमेंट बहुत इजी है और स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगा लाइव। आपके ईमेल का पासवर्ड चेंज करने से लेके इसको LMS पे सबमिट करने तक का जो प्रोसेस है वो इसी वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे। कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसको मोबाइल पे भी बना सकते हो। मुश्किल वाला इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। बेसिकली असाइनमेंट जो हमारी है ये वाली, ये एक कोर्स है डिजी स्किल के ऊपर और इसको दो हिस्सों में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने लगे हैं वो हमारा क्या होगा, उसमें जस्ट हमने डिजी स्किल पोर्टल जो है उस पर अपना लॉगिन करना है और वहाँ से एक कोर्स है स्टार्टअप स्ट्रेटजीज़ का जिसको हमने साइन अप करना है। जो इसका पार्ट 2 है वो अभी बाद में आएगा, ठीक है। और उसके लिए हमें अगेन से जो इंस्ट्रक्शंस है वो LMS पे देखने को मिल जाएंगी। आज का फ़िलहाल जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको हम कवर करेंगे जिसकी लास्ट डेट 7 दिसंबर है। उस तक आपने इसको लाजमी सबमिट करना है। अगर आप नहीं करते तो आपका सेकंड पार्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो बैच सिलेक्शन है, जो कोर्स सिलेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी डिजी स्किल की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाली ईमेल यूज़ करनी है। कौन सी होती है, कैसे उसका पासवर्ड चेंज करते हैं, इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा और आप उसको कर सकते हो। मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप न्यू हो हमारे चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। फर्स्ट कमेंट में इसका जो है ना वो लिंक आपको मिल जाएगा और इसके अंदर आपको हर अपडेट, छोटी से छोटी अपडेट मिल जाएगी जिस पे वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ चाहिए हमें अकाउंट को क्रिएट करने के लिए वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले तो ये डिजी स्किल की जो वेबसाइट है इसको ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब ये आप मोबाइल पे भी कर सकते हो, लैपटॉप कंप्यूटर पे भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखें ये हमारा जो है ना वो बेसिकली कोर्स होने वाला है और इसके अंदर जो चीज़ हमें चाहिए वो है ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब ये जो ईमेल एड्रेस है बेसिकली ये हम कोई भी लगा सकते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें ये बोला है कि आपने अपनी व्यू ईमेल लगानी है। व्यू ईमेल अगर आप लगाओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप किसी भी एरी गैरी ईमेल के साथ इसको जो है ना वो लॉगिन करोगे, क्रिएट करोगे, आपको मार्क्स नहीं मिलने। अब बेसिकली व्यू ईमेल होती कौन सी वो मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे आप अपने LMS पे आओ और यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर जहाँ पे आपकी पिक्चर लगी होती है नीचे आपको व्यू ईमेल लिखी हुई नज़र आएगी, ठीक है। अब ये जो व्यू ईमेल है इसको सबसे पहले लॉगिन करना है क्योंकि इसके अंदर एक जो है ना वो ईमेल आएगी डिजी स्किल की तरफ से। अगर तो ये ईमेल आपके पास लॉगिन है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो इसका पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। पान करते ना वहाँ पे आ जाना, ठीक है। LMS लॉगिन करने टाइम यहाँ पे आपको एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नज़र आता है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आने के बाद ना यहाँ पे आप अपने LMS का भी पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो जब भी कभी आपको भूल जाए, या आप अपनी ईमेल का भी पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो। हमने क्या करना है, हमने अपनी ईमेल का पासवर्ड फॉरगेट करना है। सबसे पहली चीज़ तो जो आपने अपनी पर्सनल ईमेल वहाँ से LMS के अंदर लिखी है या जो आपकी ऑलरेडी आपके पास है वो आपने यहाँ पे लिखनी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आपने अपनी ID लिखनी है यहाँ पे, वो भी मैं लिख देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि आपने किस चीज़ का पासवर्ड रीसेट करना है। तो मैं कहता हूँ कि मैं LMS का पासवर्ड रीसेट करना है तो पहले टिक करना है, अगर ईमेल का पासवर्ड रीसेट करना है तो सेकंड टिक करना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं व्यू ईमेल पासवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ और सेंड पे क्लिक करता हूँ तो एक उसका ना यानी कि पासवर्ड रीसेट की जो ईमेल है यहाँ पे वो मुझे बता रहे हैं कि देखें आपकी ये जो व्यू ईमेल है इसका जो पासवर्ड है मतलब कि रीसेट करने का वो इस पे चला गया है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी ईमेल जो आपने दी है वो ओपन करनी। जैसे यहाँ पे देखें वो ईमेल आ चुकी है और इसके अंदर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर रीसेट पासवर्ड का एक ब्लू सब बटन देखने को मिलेगा, क्लिकेबल है ये। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको बोलेगा कि जनाब आप एक अच्छा सा पासवर्ड रखो जिसको यूज़ करके आप बाद में लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक अच्छा सा पासवर्ड लिखना है यहाँ पे भी, और सेम वही पासवर्ड यहाँ पे भी, और रीसेट पे क्लिक करना है, आपका पासवर्ड हो जाएगा रीसेट। और ये जो पासवर्ड आपका रीसेट हुआ है ये आपकी इस ईमेल का होगा जो व्यू वाली है, और व्यू वाली ईमेल की निशानी आपको मैंने पहले ही बता दी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इस ईमेल को लॉगिन कर लेना है यहाँ से। जो आपका होता है ना, मतलब मोबाइल हो या लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई भी हो, ईमेल के जब लोगो पे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपने आके गूगल सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपनी ईमेल डालनी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपना पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये वाला साइन अप पेज है।
इसके अंदर हम आते हैं और यहाँ पे आपने जो है ना वो फर्स्टली अपना नाम लिखना है, ठीक है। सेकंडली आपका लास्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है व्यू वाली वो लगानी है, कोई दूसरी ईमेल आपने नहीं लगानी, ठीक है। अगर आप कोई दूसरी लगाओगे उसका फ़ायदा नहीं होना, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने, ठीक है। सेम यही चीज़ आपके सिस्को असाइनमेंट्स के अंदर भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक पासवर्ड, अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। फॉर एग्जांपल ये एक मैं पासवर्ड रख देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक साइन अप हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा काम रह जाएगा जो भी इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ये वेबसाइट आपने कोशिश करनी है जल्दी बना लेना है, बाद में इसको नहीं रखना। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने बोला है कि आपका जो है वो मतलब कि पासवर्ड जो है ना मतलब कि साइन अप हो गया है, लेकिन एक्टिवेशन जो ईमेल है वो आपकी व्यू वाली जो ईमेल है उसके ऊपर चलेगी। अब आपने क्या करना है, वो जो व्यू वाली ईमेल है जिसको अभी हमने लॉगिन किया है, उसको जब आप ओपन करोगे तो इस तरह से नो रिप्लाई डिजिटल पोर्टल की तरफ से आपको एक्टिवेट योर अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे ये जो लिंक बना हुआ है इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यू हैव एक्टिवेटेड योर अकाउंट सक्सेसफुली, और साइन इन अब आप यहाँ पे ही कर सकते हो। मैं जाता हूँ उधर ही साइन अप करने की कोशिश करता हूँ, मतलब कि इसको आप रिफ़्रेश कर सकते हैं, ठीक है। रिफ़्रेश करेंगे तो इधर भी लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका हो गया, ठीक है। अब आप साइन इन पे क्लिक करें, साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपनी वही ईमेल भी आ जाएगी आपकी जो अभी हमने यूज़ की है, ठीक है। और नीचे पासवर्ड आ गया और कीप मी लॉग्ड इन, इसके ऊपर क्लिक करना है और साइन इन पे क्लिक कर देना, आपका इसमें साइन इन भी हो जाएगा। अभी अभी देखें हमने क्या किया, अभी आपके सामने इसका अकाउंट बनाया है। अब जो है यहाँ पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाह रहे हो, ठीक है। यू मस्ट चेंज योर पासवर्ड टू एक्सेस द अकाउंट एंड प्रोसीड विद योर ट्रेनिंग। अब देखें ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा ये है, न्यू पासवर्ड मेरा ये रख देता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला मैं रख देता हूँ, देखते हैं अगर हो जाए तो, ठीक है। नहीं तो पासवर्ड मुझे कुछ सही से लगाना पड़ेगा, ठीक है। न्यू पासवर्ड मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड, ठीक है। ओल्ड पासवर्ड ये है, न्यू पासवर्ड सजेशन में डाल देते हैं, ठीक है। और सेव पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। अभी क्या हुआ है कि हमारा जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पे हो गया है सेव। अब यहाँ पे देखें आपकी जो प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट बन गई है। अब हमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी है। ये जो पेज है इसको फॉर्म फिल करना है, समझो, ठीक है। ये आपकी जो है ना वो मतलब कि यहाँ पे आपकी पिक्चर आएगी, इस पे आपने क्लिक करना है और पिक्चर के लिए आपने जो है ना अपने कंप्यूटर से कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी जो आपकी दिल करे अपने मोबाइल से, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम आपका आ जाएगा, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता जाता हूँ साथ साथ। फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। मिडल नेम कोई है तो ठीक है, अदरवाइज लास्ट पे लिख दें जैसे मैंने लिखा है। उसके बाद आपका जो जेंडर है, फॉर एग्जांपल मेल है तो मेल, अगर फीमेल है तो फीमेल। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट करना है कि फ़लाँ डेट थी, फ़लाँ मंथ था और फ़लाँ ईयर था, ठीक है। उसके बाद आपका CNIC यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप यहाँ से अपना अगर CNIC नहीं तो पेरेंट्स का जो है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी जो कंट्री वो पाकिस्तान है सच आया हुआ है। नेशनलिटी भी आपने पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सिटी आपने सेलेक्ट करना है जिस सिटी से आप हैं। उसके बाद मेलिंग एड्रेस, मतलब कि जो आपका एड्रेस है आपके आईडी कार्ड पे, आपकी बेफाम के आपके वालिद के आईडी कार्ड पे, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। उसके बाद आपने अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ से उसका कोड सेलेक्ट कर लेना और आगे वाले जो इनसे वो यहाँ से लिख के आपका ये मोबाइल नंबर भी हो जाएगा। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर है आपके पास, लैपटॉप घर पे है या नहीं है, येस है तो येस, नो है तो नो। इंटरनेट फैसिलिटी एट होम है, अगर नहीं है तो नहीं है। नॉन, इनमें से कोई भी नहीं है तो मतलब कि 3G ऑलमोस्ट होगी तो वो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नॉन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जब आपका हो जाएगा उसके बाद आएगी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसकी बात आएगी, क्वालिफ़िकेशन की, ठीक है। आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होगी अभी की वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी ग्रेजुएशन है और मास्टर जो है वो मतलब कि बायोलॉजिकल साइंसेज में है। करंट स्टेटस जो है वो स्टूडेंट हूँ मैं, और फ्यूचर प्लान जो है वो मेरे जो है वो जॉब आप कह सकते हो या ऑन बिजनेस कह सकते हो, जो आपका दिल करे। इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो, कोई वो लेने देने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रोफिशेंसी और इंटरेस्ट की अगर बात करें तो ये भी सिंपल है, जस्ट टिक करना है, कोई भी लगा दोगे तो मसला नहीं होगा। रेट योर कंप्यूटर प्रोफिशेंसी, जो है आपको कितना नॉलेज है कंप्यूटर का। मैं कहता हूँ कि मुझे फुल नॉलेज है। रेट योर इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने क्योंकि आइट्स भी किया हुआ है तो सो आई कैन ईजिली राइट दिस लाइक आई एम अ प्रोफिशेंट इन इंग्लिश। सो राइटिंग जो है उसके अंदर भी आप देख सकते हो, यार मैं इंटरमीडिएट हूँ, नहीं मेरी अच्छी राइटिंग, ठीक है। मतलब कि आपको खुद से नहीं लिखना आता ज़्यादा। उसके बाद है डू यू वांट टू ज्वाइन कोर्स ऑफ DigiSkill.pk। अदर्स या स्पेसिफाई जो आप करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। रीज़न टू ज्वाइन आप कर सकते हो कि इट्स माई असाइनमेंट, या आप
कुछ भी लिख सकते हो जो सिंपल आपको लगे। उसके बाद है व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, मतलब आप क्या लर्न करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो हमने लर्न करना है बेसिकली। आप दूसरे कोर्सेज भी कर सकते हो, नो इश्यू एट ऑल, फ्री कोर्सेज है, मसला नहीं इनका, ठीक है। उसके बाद है वेयर डिड यू हेयर अबाउट अस, कहाँ से आपने सुना, तो आप यहाँ पे यूट्यूब का बोल सकते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया यूट्यूब से, ठीक है। उसके बाद आर यू फेमिलियर विद फ्रीलांसिंग, यस और नो, जो आपको सही लगे वो आपने सेलेक्ट करके इसको कर देना। अब ये जो फॉर्म है मैं अभी फिल करके ना आपके सामने आता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस बता। अब देखिए आपको ना टॉप पे लिखा हुआ आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड। अब यहाँ तक हमने सिर्फ अभी प्रोफाइल बनाई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे होम पे आपने आ जाना है। यहाँ पे होम पेज पे जब आ जाते हो ना आप, तो यहाँ पे आपको इनरोल नाउ का एक ऑप्शन नज़र आ रहा था, और यहाँ पे देखें इसमें इनरोल करने के जो मतलब के कोर्सेज हैं वो मतलब कि दिसंबर 2 तक है, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप जितना जल्दी हो सके इसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप इनरोल नाउ पे क्लिक करते हो ना, तो ये नीचे आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज शो हो जाते हैं। हमारा जो कोर्स है बेसिकली वो है स्टार्टअप स्ट्रेटजीज़ एंड इंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स है हमारा, जो हमने करना है। तो इस पे जब आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे ना, ये इनेबल हो जाएगा और नीचे सेव पे क्लिक करना है, आपका ये कोर्स सेलेक्ट हो गया। इसी तरह अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट है, CS 101 है, या कोई और सब्जेक्ट है जैसे CS 403, तो उसमें ये हमारे पास CS 101 में डिजिटल लिटरेसी का कोर्स है, और CS 403 में ये वाला कोर्स है डाटा एनालिटिक्स का। तो ये भी आप सेलेक्ट करके इसको सेव कर सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके ये सेम सेम होंगे, ठीक है। अब जो बात मेन है जो LMS पे अपलोड करने वाली है, तो अगर आप यहाँ पे आओ ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ईमेल का पासवर्ड भी सेट कर लिया, उसके बाद ईमेल से लॉगिन कर ली, प्रोफाइल बना ली, इनरोल नो भी कर लिया और इनरोल भी कर लिया, ठीक है। अब जो लास्ट पार्ट है हमारे LMS के अंदर अपलोड करने का, वो यहाँ पे आपको उन्होंने बताया हुआ कि आपने मेन पेज पे जाना है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, और उसमें आपका कोर्स भी विजिबल हो, और आपकी जो बायो है यानी कि मेन पेज है वो भी आपका शो हो रहा हो, और उस जो है ना वो रजिस्ट्रेशन स्क्रीनशॉट जो ना बेसिकली जो पिक्चर होगी उसको आपने LMS पे अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आप आओ यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा मतलब कि मेन होम पेज है, यहाँ पे आप होम देख सकते हो, ठीक है, होम पेज, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो कोर्स है वो शो हो रहा है, जिसमें हमने इनरोल कर लिया है, और ऊपर देखें यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल भी शो हो रही होगी, अपना नेम भी। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, एज इट ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके उसको क्या करें भला, अपलोड कर दें अपनी LMS पे, ठीक है। बस जस्ट ये करना है आपने, ठीक है। ये लाजमी करना है, ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट। जब आप ये कर लोगे, उसके बाद सेकंड असाइनमेंट जब आएगी, उसमें होगा क्या बेसिकली, इसके अंदर देखें ये कोर्स स्टार्ट होगा, इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो इसके अंदर लेक्चर्स भी होते हैं, इसके अंदर क्विज़ेज़ भी होते हैं, फिर वो हम करेंगे, फिर इसका हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो जो सर्टिफिकेट होगा फिर वो हम अपने LMS पे अपलोड करेंगे, तो वो सेकंड असाइनमेंट कंप्लीट होगी। फ़िलहाल ये जो हमारी असाइनमेंट का फर्स्ट पार्ट है वो बस इतना है कि हमने स्क्रीनशॉट लेना है और अपलोड कर देना है, ठीक है। होप्स हो कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगेन आप हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक बायो में है, मतलब कि फर्स्ट कमेंट में है, आपने इसको लाजमी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।